आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और हम स्टार्टिंग की प्रार्थना अनुग्रह के साथ करेंगे। अनुग्रह मुस्कुराते हुए प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हो लॉर्ड यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, प्रार्थना करते यीशु मसीह आज के दिन यीशु मसीह जो आपने इतना अच्छा बनाया यीशु मसीह कि हम लोग इसमें आनंद होने पाए यीशु मसीह। हो लॉर्ड यीशु मसीह, प्रार्थना करते यीशु मसीह यीशु मसीह जिन बच्चों का इंटरनल इशू हो रहा है यीशु मसीह वो ना होने पाए यीशु मसीह। शैतान इस यीशु मसीह यीशु मसीह जो भी हमको सिखाता है यीशु मसीह उसमें इंटरनेट इशू कुछ ना यीशु मसीह शैतान रोक टोक ना डाल पाए यीशु मसीह। वो लड़े यीशु में प्रार्थना करते यीशु मसीह। और जो बच्चे यीशु मसीह नहीं जुड़े हैं यीशु मसीह वो भी अभी जुड़ने पाए यीशु मसीह। ओ लॉर्ड यीशु मसीह, प्रार्थना करते यीशु मसीह ओ लॉर्ड यीशु मसीह छोटी सी प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम एक स्टोरी को सुनेंगे और आप लोगों ने यहोशू की कहानी सुनी है? किसने किसने सुनी है यहोशू की कहानी? किसी ने सुनी है? किसी ने नहीं सुनी है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनी है तो सबके लिए नई है। और सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ताकि मैं इस कहानी में से आपसे क्वेश्चन भी करूंगा। मैं आप लोग को स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा और मैं आपको स्टेप वाइज स्टोरी बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबको स्क्रीन प्रेजेंट है? जी भैया। ओके, यस भैया। ये कहानी स्टार्ट होती है जब आप लोग मूसा के बारे में जानते होंगे, जिसने इजराइल के लोगों को बचाया मिस्र की गुलामी से, ठीक है। सबको पता है ना मूसा कौन था? ठीक है, मूसा के साथ ही ये सेवा करता था यहोशू, ठीक है। जब मूसा बीमार हो जाता है, बहुत ज्यादा एज का हो जाता है, जब वो सेवा करने लायक नहीं रह पाता, बहुत थक जाता, काफी ज्यादा एज का हो जाता है, वो बूढ़ा हो जाता है, तो परमेश्वर क्या करते हैं, इजराइल की सुरक्षा के लिए यहोशू को चुनते हैं, ठीक है। मूसा के मरने के बाद परमेश्वर ने क्या किया था, यहोशू को इजराइल की सेवा करने के लिए, इजराइल की सुरक्षा रखने के लिए यहोशू को चुना, ठीक है। और परमेश्वर ने जो मूसा से वायदा किया था, ठीक है, कि मैं तुम्हें वाचा की जगह पर दूंगा, ठीक है, एक प्रॉमिस लैंड बोला था, कनान देश दूंगा, ठीक है। तो परमेश्वर ने यहोशू को दिया और यहोशू उस जगह को पाने के लिए परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी और जैसे जैसे प्रभु बताते थे उसे वैसे ही वो करना शुरू हुआ। परमेश्वर ने उसे कनान देश देने के लिए बोला, ठीक है। तो वो क्या करता है, यहोशू वहां पे 10 आदमियों को भेजता है, लेकिन उनमें से 2 आदमी पहुंचते हैं, ठीक है। और उन 2 आदमियों का नाम था यहोशू और कालेब, ठीक है। परमेश्वर वो 2 आदमी क्या करते हैं, जासूसी करने के लिए जाते हैं, वहां पे पता करने जाते कि उस जगह का जो परमेश्वर जिस जगह को देने के लिए वायदा किया उस जगह पे भेजता है अपने जासूसों को, और वहां पे पता करते हैं वो लोग कि यहाँ पे माहौल क्या है, कैसे यहाँ पे लोग रहने वाले हैं। तो पता चलता है कि उन्हें वहां पे बहुत बड़े बड़े दानव जैसे आदमी रहते हैं, वो लोग डर जाते हैं, बहुत सारे उसमें उनमें से जो और भी जासूस होते हैं वो डर जाते हैं, लेकिन 2 जासूस जो होते हैं वो जाके उस देश के बारे में, उस जगह के बारे में पता करते हैं, ठीक है। ये लोग आप लोग देख रहे होंगे, पिक्चर में दिख रहा होगा कि 2 जासूस दिख रहे हैं, वो पता करने के लिए वहां पे जाते हैं, ठीक है। और वहां के लोग जो होते हैं, सिपाही होते हैं, वहां का जो राजा होता है, उन्हें पता चल जाता है कि कुछ सिपाही आए हैं हमारे शहर में जांच करने के लिए, पता करने के लिए, ठीक है। तो वो राजा क्या करता है,
सिपाहियों को हुक्म देता है कि जाओ पता लगाओ कि कौन जासूस हमारी जगह में घुस आए हैं। ठीक है, तो ये इन दो जासूसों की मदद कौन करता है कि राहाब नाम की एक स्त्री होती है। ठीक है, उसके घर पर उसे पता चलता है कि शायद हो सकता है कि जासूस उसके घर पे छुपे हों। तो राहाब क्या करती है, वो उन लोगों को छुपा लेती है। ठीक है, वो किस लिए छुपाती है, उसे पता था कि ये दोनों जो जासूस हैं वो परमेश्वर के दास हैं। ठीक है, तो राहब को पता था कि राहब ने परमेश्वर के काम को देखा था, वो विश्वास करती थी कि एक दिन मुझे भी परमेश्वर बचाएगा यहाँ से। ठीक है, तो परमेश्वर आगे आगे समय में परमेश्वर से राहब को बचाता भी है। ठीक है, तो ये क्या करती है, उन दोनों जासूसों को बचा लेती है और उनको रस्सी से दूसरी साइड भेज देती है ताकि वो सिपाही उसे पकड़ ना पाए और वो दोनों जासूस बच जाते हैं। तब ये लोग यरीहो के पास पहुंचते हैं। तो उसको पार करने के लिए, यरीहो तक पहुंचने के लिए बीच में नदी पड़ती थी। ठीक है, कनान देश तक पहुंचने के लिए यरदन नदी को पार करना था। ठीक है, बीच में एक नदी पड़ती थी, उसे पार करना था। तब वो लोग सोचते कि कैसे पार करें, कहीं सब सिपाही ना आ जाए। ठीक है, तब यहोशू क्या करता है, जैसे ही वो पांव रखता है वो वहां पर एक रास्ता बन जाता है। आप लोग देख रहे हो, एक रास्ता बन गया, पत्थर ढेर सारे हैं और वो रास्ता बन गया और वहां से वो लोग क्या होते हैं, वो निकल जाते हैं। ठीक है, और उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पर परमेश्वर ने वायदा किया था। और जब वो लोग यरीहो में पहुंचते हैं तो वहां पर भी वो लोग देख के डर जाते कि क्या करें, कैसे लड़ाई जीते। ठीक है, तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम्हें कुछ करना नहीं है और सिर्फ तुम्हें वहां पे जाके उस दीवार का चक्कर लगाना है और प्रार्थना करना है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, 7 दिन 7 बार चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लगातार तुरही फूकते हैं। लेकिन वहां के जो सिपाही होते हैं उन्हें लगता है कि ये तो पागल आदमी है क्या, उन लोगों को लगता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि यरीहो में जाकर 7वें दिन के 7वें चक्कर के बाद तुरही बजाना। ठीक है, लगा जैसे परमेश्वर ने बोला था वैसे ही उन लोगों ने बिल्कुल किया। और जब आखिरी दिन आया, लोग कह रहे, आखिरी दिन जब आया तो दीवार क्या हुआ, चारों तरफ की ढह गई और इस तरीके से यहोशू ने यरीहो पे जय प्राप्त कर ली। यहोशू ने यरीहो को जीत लिया। ठीक है, और वहां पर जो राहब थी जिसने दो उनके जासूसों को बचाया था और उनका घर सिर्फ बचा रह गया। आप लोग देख रहे होंगे, पिक्चर में दिख रहा है कि उनका घर बच गया और क्योंकि वो परमेश्वर के कामों को उसने देखा था और परमेश्वर के लोगों को उसने बचा लिया, इस कारण वो राहब और उसका फैमिली बच जाता है। ठीक है, परमेश्वर इस तरीके से बचा लेते हैं। और वहां पर जितनी भी चीजें होती हैं, सोने चांदी होते हैं, जो भी यरीहो में जो भी पर नाश कर देते हैं, वहां पे गिर जाता है, वहां पे जो भी सोने चांदी पाए जाते हैं उनको यहोशू उन सब चीजों को लेता है और परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसके बाद कनान में जितने भी लोग होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि परमेश्वर लोगों के साथ है और वो लोग डर जाते हैं। ठीक है, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ सच में परमेश्वर यहोशू के साथ है। ठीक, और यहोशू को परमेश्वर ने जय दिलाई यरीहो पे और इस तरीके से सारे लोगों को पता चल जाता है कि यहोशू का जीवित परमेश्वर इनके साथ है। ठीक है, इस तरीके से परमेश्वर ने जो वाचा की जगह, परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें ये जगह दूंगा, सो यहोशू परमेश्वर के साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया और वो जगह दिया। ठीक है, लेकिन जब भी हमारे जीवन में परमेश्वर कोई प्लान बनाता है, होता ये कि कई बार क्या किसी का प्लान आसान तरीके से सक्सेसफुल होता है, नहीं होता है, कभी नहीं होता। ठीक है, अगर कोई भी योजना, अगर हम कोई चीज योजना बनाए कहीं जाने के लिए, बहुत सी तकलीफ आती है ना। अगर आपसे बोले कोई पहाड़ चढ़ो, क्या आसानी से चढ़ जाओगे? कोई नहीं चढ़ सकता आसानी से पहाड़। ठीक है, कुछ ना कुछ पता चला कि दूसरा पहाड़ गिर रहा है और हमारे ऊपर गिर रहा है, हम कहीं ना गिर जाए,
बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जब कोई परमेश्वर भी कोई चीजें हमें प्लान्स करता है, हमारे जीवन में योजनाएं बनाता है, तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आती है। यहोशू के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई जीतने के लिए, लेकिन परमेश्वर क्या था, साथ था। कई बार हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर बहुत सारे प्लान बनाता है और हम लोग छोटी सी तकलीफ देके इंसान क्या होता है, डर जाता है ना। लेकिन हमें डरना नहीं है, जो परमेश्वर प्लान बनाता है उसमें बने रहना और सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करना है। ये नहीं कि जरा सी तकलीफ आई और हम हार गए। ठीक है, हम सबके लिए, हम जितने भी यहाँ क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम सबके जीवन में परमेश्वर की योजना है। ठीक है, और उन योजना को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर के साथ सही तरीके से चलना है। यहोशू जो कि सही तरीके से चल रहा था, इसलिए परमेश्वर ने वो जगह जय दिलाई। ठीक है, वहां पे बहुत बड़े बड़े आदमी रहते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जय दिला दी उन 2 व्यक्तियों के कारण। ठीक, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ सही चल रहे थे। आप लोग को 50-15 फीट का आदमी देख लीजिए, बहुत डर जाएंगे ना। आप लोग कितने हैं, 3-4 फुट के आदमी, बच्चे हो छोटे छोटे, लेकिन वो 15 फुट के, आपकी जो घर की दीवार ऊपर दिख रही है, उतने बड़े बड़े इंसान थे वहां पे यरीहो में। आप सोचो, यहोशू छोटा था, कालेब जो था वो भी छोटा था। उतने बड़े बड़े आदमियों को देख के तो डर ही जाए, कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, तुरंत भाग जाए। लेकिन उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर साथ है, इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को जय दिलाई। वैसे ही परमेश्वर हम लोग के साथ भी है। जो भी प्रभु ने हमारे जीवन में प्लान बनाया है वो पूरा करेगा, और हमें सिर्फ विश्वास करना है परमेश्वर की योजना पर और विश्वास के साथ चलते रहना है। ठीक है, सो आप लोग को स्टोरी समझ आई होगी, सबको समझ आई। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें स्ट्रांग बनना है विश्वास में, जैसे यहोशू था। ठीक है, इतना विश्वास था उसे कि मुझे प्रॉब्लम्स को देख के हार नहीं मानना है। कई बार हम लोग प्रॉब्लम्स को देख के हार मान जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन यहोशू प्रॉब्लम्स को देखकर हार नहीं माना। उसके सामने नदी थी, पार करना था, फिर भी उसे विश्वास था कि परमेश्वर इसमें से रास्ता बना देगा। परमेश्वर ने रास्ता बनाया वहां से भी। ठीक है, सिर्फ आपको विश्वास करना, परमेश्वर के साथ सही तरीके से चलना है। परमेश्वर आपके लिए सारे प्लान्स को पूरा करेगा। उन प्लान्स में चाहे जो तकलीफ आए, सिर्फ आपको विश्वास के साथ चलना है और प्रभु से प्रार्थना करते रहना। ठीक है, ओके। एलिशबा, सृष्टि, अगर आप लोग को प्रॉपर क्लास नहीं करना है तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा। अगर आपको प्रॉपर क्लास करना है तो वीडियो ऑन करके क्लास अटेंड करिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं आप लोग का सीखने का, अगर आप लोग शक्ल दिखा नहीं रहे हो। जितने भी बच्चे हैं सब वीडियो ऑन करके प्रॉपर क्लास कर रहे हैं, आप लोग का वीडियो बंद रहता है। भैया एक्शन सॉन्ग शुरू करवाने? हाँ, एक्शन सॉन्ग कराओ। हाँ, स्टार्ट करो। पवित्र जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने शैतान से कहा हट पीछे हट जा, हट, जय आज मेरी है। छुटकारा मेरा है, छुटकारा मेरा है, छुटकारा आज मेरा है। मैंने शैतान से कहा हट पीछे हट जा, हट, छुटकारा आज मेरा है। संगाई मेरी है, संगाई मेरी है, संगाई आज मेरी है। मैंने शैतान से कहा हट पीछे हट जा, हट, संगाई आज मेरी है। खुशी मेरी है, खुशी मेरी है, खुशी आज मेरी है। मैंने शैतान से कहा हट पीछे हट जा, हट, खुशी आज मेरी है।
यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, यीशु आज मेरा है। मैंने शैतान से कहा हट, पीछे हट जा, हट, यीशु आज मेरा है। और दूसरा सॉन्ग कौन सा करा रहे पवित्र? भैया ताली बजाएंगे नाचे, ठीक है, कराओ। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने यीशु के लिए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने यीशु के लिए। बड़े बड़े काम उसने किए हैं, बड़े बड़े काम उसने किए हैं, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने यीशु के लिए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने यीशु के लिए। अंधा ओ अंधा, अंधा देखने लगा, लंगड़ा ओ लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। अंधा हो अंधा, अंधा देखने लगा, लंगड़ा हो लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। बड़े बड़े काम उसने किए हैं, बड़े बड़े काम उसने किए हैं, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने यीशु के लिए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने यीशु के लिए। थर थर ओ बहरा, बहरा सुनने लगा, गूंगा ओ गूंगा, गूंगा बोलने लगा। बहरा ओ बहरा, बहरा सुनने लगा, गूंगा ओ गूंगा, गूंगा बोलने लगा। बड़े बड़े काम उसने किए हैं, बड़े बड़े काम उसने किए हैं, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने यीशु के लिए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने यीशु के लिए। थर थर ओ थर थर, थर थर कांपने लगा, शैतान ओ शैतान यीशु के नाम से। थर थर ओ थर थर, थर थर कांपने लगा, शैतान ओ शैतान यीशु के नाम से। बड़े बड़े काम उसने किए हैं, बड़े बड़े काम उसने किए हैं, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने यीशु के लिए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने यीशु के लिए। ओके, गुड। पवित्र ने तो सबका फेवरेट सॉन्ग करा दिया, जय मेरी है। सबको मजा आई? सब लोग होमवर्क सुनाएंगे पहले या क्विज का आंसर देंगे? पहले भी क्विज का आंसर। हाँ, तो क्विज का आंसर देंगे। अलिशबा, सृष्टि, आप लोग अच्छे से बैठ जाइए, शकल दिखाइए, शर्माइए मत। ओके, मैं आप लोग को क्विज प्रेजेंट कर रहा हूँ और जिसे भी आंसर आता है वो सिर्फ हाथ उठाएगा, ठीक है? कोई भी बोलेगा नहीं।
सबको दिख रहा होगा ना? यस भैया। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको हाथ उठाना है, आंसर कोई भी बताएगा नहीं। Which of Adam's son killed his brother? एडम की किस लड़के ने या फिर बेटे ने अपने भाई को मार डाला था, मर्डर कर दिया था? किसे किसे पता है आदम के 2 बच्चों का नाम? एक और क्वेश्चन है इसी के साथ। आदम के 2 बच्चे थे, उनका नाम किसी को पता है? अनुग्रह पता है, यशी पता है कि नहीं पता है? पवित्र पता है? बताओ, 2 बच्चों का नाम बताओ आदम के। भैया एक का नाम केन था, एक का नाम एबल था। हाँ, और इसका आंसर क्या है? भैया इसका आंसर होगा केन। केन ने आबिल को मार डाला था। ठीक है, ओके, राइट आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, सिर्फ हाथ उठाना है आपको। What was Abraham's wife name? पापा नहीं आए हैं। हवा, भैया हवा नाम था। आपका म्यूट हो गया है। अब्राहम की वाइफ का नाम पूछ रहा हूँ बच्चा। ओके, अलिशा बताओ, अब बताओ, मुस्कुराओ नहीं इतना, जल्दी से आंसर दो, इतना टाइम मत लगाओ, फटाफट आंसर दो। नहीं आता है? भैया हाँ सारा। हाँ, ओके, राइट आंसर, सही है, सारा नाम था। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है कि फोर्थ है? थर्ड है सर। What was the name of the king of Judea at the time of Jesus' birth? जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उस समय कौन राजा था? सिंपल क्वेश्चन पूछा, इतना सिंपल क्वेश्चन। माइक बताया। हाँ बताओ खुशबू। हेरोदेश। हाँ, राइट आंसर, हेरोदेश राजा था। सिंपल क्वेश्चन था। अलिशा, पवित्र, अनुग्रह नहीं पता था? मुझे पता था। हाथ उठा दिखा तो नहीं था? ओके, कोई बात। भैया एक उंगली दिख रही थी आन्या की वजह से, आन्या मेरा हाथ खींच रही थी। आन्या ने छुपा दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा, ये भी सिंपल है। हाउ मेनी ब्रेड्स एंड फिश डिड जीसस नीड टू फीड द 5,000 पीपल? यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाने के लिए कितनी रोटी और कितनी मछलियों का इस्तेमाल किया था? ये पवित्र को पता है, अलिशा को पता है, अनुग्रह को पता है? अनुग्रह बताओ।
भैया 1 रोटी 2 मछलियाँ। रॉन्ग आंसर। ओके, भैया हम बताएं? हाँ बताओ। 5 रोटी 2 मछली। राइट आंसर। अनुग्रह कहाँ खोए थे तुम? ठीक है, सिर्फ 5 क्विज थी और अगली बार भी हम लोग करेंगे। और यशी तुम्हें आंसर क्यों नहीं दिया था? आता नहीं है क्या कुछ? हाँ, कभी नहीं हाथ उठाना है। आंसर नहीं आता था कि उठाया ही नहीं जाता है हाथ? यशी क्यों नहीं उठाती हो? इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा था। सबको आंसर देना चाहिए, चाहे गलत दो दीजिए चाहे सही दीजिए, लेकिन जरूर से आंसर दिया करिए। नहीं भी आता है तो अगर आपको लगता है कि आंसर सही नहीं है तो दीजिए, ताकि आपको पता तो चलेगा कि हाँ, उसके बाद तो पता चल जाएगा ना कि सही आंसर है कि गलत आंसर है। आपको जरूर आंसर देना चाहिए सभी को। सब लोगों ने वचन याद किया है? अनुग्रह अपना वीडियो ऑन कर लो। सभी बच्चों ने वचन याद किया है? जो आज हमने स्टोरी सीखी मैं वो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं YouTube पे। ठीक है, जो आज हम लोग ने स्टोरी सीखी, अगर आपको कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आया है तो आप दोबारा सुन लीजिएगा, आपको स्टोरी समझ आ जाएगी ये होशु। ठीक है, ओके, एक एक करके सब होमवर्क सुनाएंगे। ये होमवर्क जो मैंने दिया था इसके पहले भी ये अनुग्रह, पवित्र, एलिशवा ये लोग याद कर चुके हैं। जो मैंने होमवर्क पहले दिया था ग्रुप पे वो पहले भी याद कर चुके हैं आप लोग, और एक एक करके सब सुनाएंगे। अनुग्रह सुनाओ, अनुग्रह से शुरुआत करते हैं। भैया क्या कहते हैं भैया, ऊपर देख के सुनाए? हाँ, ऊपर देख के हाँ भैया, but the hour is coming is now here. हाँ, When the आगे true worship will worship. True worshippers, आराधक होता है, आराधक, worshippers। The Father in spirit and आगे truth. हाँ, For the Father is seeking such people to हाँ, आगे worship Him. आगे भैया फर्स्ट वचन हो गया, सेकंड वचन गॉड इज स्पिरिट एंड those who worship him must 1 minute रुको आनिया, worship him must worship in spirit and truth. आ जाएगी। भैया हो गया भैया? ओके, गुड। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। आज नहीं आ रही क्या? भैया मुझको नहीं आ रही है। देखो, महिमा को अभी याद आ गया। महिमा और सामर्थ, बड़े सामर्थ को अभी याद क्लास ज्वाइन। हाँ भैया आने लगी, आने लगी। अन्या क्या हुआ, मम्मी को याद कर रही हो? आनिया मेरे को अन्या चुपचाप क्लास अटेंड करो। देखो सब बच्चे बैठे हैं ना, मेरे को बुला रहे हैं। देखो ढेर सारे बच्चे बैठे हैं। महिमा अपना वीडियो ऑन करके बैठ जाओ। इतना लेट क्यों क्लास ज्वाइन किया है? नाउ नेक्स्ट कौन सुनाएगा?
यशी सुनाओ। But the hour is coming. Hour is coming, hour. But the hour is coming is हाँ when the true हाँ worshipper, हाँ the Father is Spirit, हाँ and आगे। for the Father is King, And truth for the Father is seeking. परमेश्वर प्रभु ढूंढता है। आगे। such to worship Him. आगे। God is Spirit, हाँ and to those who worship Him. आगे। Those who worship Him. Worship Him. भैया बस इतना ही आता। Worship Him must worship in spirit and truth. ये था लास्ट में। ठीक है, कोई बात नहीं, गुड। एलिशबा एंड सिस्टी, आप लोग को वचन याद है? और इतनी देर से वीडियो ऑफ करके क्यों रखा था? भैया लाइट चली गई थी। लाइट चली गई तो बोलना तो चाहिए था कि लाइट चली गई है। जैसे ही मैंने ऑन करने के लिए बोला कि मैं रिमूव कर दूंगा, तुरंत लाइट आ गई। सर जी भैया थोड़ी देर पहले आई थी। हाँ तो लेकिन ऑन नहीं करना था ना। सर भैया गर्मी लगी। जब तक वार्निंग ना दी जाए तब तक ऑन नहीं करना था। ये वचन याद है? तुम सच बोलो। सुना दूं? सुनाओ। यस भैया याद है। हाँ सुनाओ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। पुराना वचन सुनाया है? भैया मैंने नहीं याद किया था। हाँ झूठी। अच्छा भैया 2 मिनट पहले याद करा और ये नहीं है ये मुझे। बताओ, दोनों के दोनों गायब कहाँ रहते हो? बताओ। मैं क्या? हाँ सामर्थ प्रॉपर क्लास में बैठा करो। क्यों? क्यों नहीं आता? हाँ? कहाँ? आलिशा सुनाओ वचन। भैया इसने मुझे नहीं भेजा था वचन, और जब भी आप पूछते थे कहती थी भूल गए। भेजा नहीं था तो कुछ नया याद कर लेती। क्यों? और किसी का नंबर याद उसमें ऐड नहीं है ग्रुप में? वचन बाइबल खोलो जरा। स्तुति दीदी से पूछना चाहिए था ना, उसका भी नंबर ऐड है ग्रुप में। स्तुति से पूछना चाहिए था क्या? उनसे कहते मेरे में ज्वाइन नहीं है, वो कहती है। क्यों? नंबर तो ज्वाइन है, फिर मैं रिमूव कर दूंगा फिर। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? अच्छा नंबर ज्वाइन नहीं है तो आज मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि ज्वाइन है। ये दोनों एक ही टाइम याद करते थे, इसने भी अभी याद किया है। हाँ इसको तो दोनों की धुलैया होगी। एक तो क्लास क्यों गायब रहते हो दोनों के दोनों? सैटरडे महीने में एक बार क्लास करने आते हो दोनों के दोनों, कहाँ रहते हो? हाँ देखो बोलता भी नहीं जा रहा। अलिशा को तो वचन नहीं सुनाना है। अलिशा तो बहुत कोई फोन ही नहीं देता है। फोन ही नहीं देता है। बच्चों पे अत्याचार कर रहे हैं सब लोग। फोन नहीं दिया जा रहा क्लास करने के लिए। तो कहते हैं अच्छा बच्चों को आंदोलन कर देना चाहिए, मुझे क्लास करना है, फोन दीजिए। चलो ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट कौन सुनाएगा? सामर्थ और महिमा वचन याद है? दोनों के दोनों इतने बिगड़ रहे हैं
वचन नहीं याद करते हैं दोनों के दोनों, महिमा और सामर्थ। सब बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं, इंग्लिश में वचन सुना रहे हैं अच्छे से। इंग्लिश पेपर चल रहा है कमलेश। हाँ बताइए। यशी मम्मा कुछ बोल रही थी। भैया महिमा की मम्मा बोल रही माइक बंद हो गया है। यशी ने वचन सुनाया कमलेश। हाँ सुना दिया। पवित्र सुनाओ। जी भैया। John chapter 4 verse 23 and 24. But the hour is coming and is now here. And is now here. नहीं बेटा भैया। When the true worshipper will worship the Father in spirit and truth. In seeking God is a spirit, and those who worship Him must worship in आगे spirit and truth. ओके ठीक है, लेकिन इतना अटक अटक के सुनाया है। पवित्र से उम्मीद नहीं कि इतना अटक अटक के सुना रहे हो। भैया मैंने सही सुनाया था। हाँ अनुग्रह ने सही सुना दिया आज। और जब होमवर्क जल्दी मिल जाता है तो आप लोग क्यों नहीं फ्लो में सुनाना शुरू करते हो? इतनी बार मैं ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ, आप लोग उसको 10-20 बार ऐसे ही सुन लोगे। 1 मिनट का तो मुश्किल से 40 सेकंड का तो ऑडियो होता है वो, जिसमें से सिर्फ 20 सेकंड का सुनना होता है। वो 20 सेकंड आप लोग क्या 10 मिनट निकाल के सुन नहीं सकते हो? लगातार सुनोगे और याद हो जाएगा वचन, लेकिन सुनना ही नहीं है किसी को, इसलिए मैं ऑडियो नहीं भेजूंगा। आप लोग ऐसे याद करिएगा, बेकार है आप लोग को भेजना ऑडियो।
रिकॉर्ड करके। इस सामर्थ महिमा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है सुनने ना सुनने से। लगता है कि कोई पिक्चर हॉल में बैठे हुए हैं, कूद फांद रहे हैं, हिल डुल रहे हैं। अनुग्रह प्रॉपर क्लास में बैठो, सामर्थ सही से बैठा करो। सब मटकते रहते हैं, कूदते फांदते रहते हैं। अभी स्कूल की क्लास होती तो 2-3 लगाते हैं, सब सही हो जाते हैं। पेरेंट को लग रहा है, सारे पेरेंट्स को कंप्लेन भेजो, सही से ना बैठना आता है प्रॉपर क्लास में। पीछे से पेरेंट्स को धुलाई करनी चाहिए, ऐसे ही बच्चे सही से ना बैठे तो। चलो सैमुअल सुनाओ वचन। सैमुअल वचन याद किया है? उस पर भरोसा है, अच्छा से बोला। अपना चिंता पर यहोवा फल छोड़ दे, उस पर भरोसा रख। तुम गलत बोला, रोम रोम अभी तो रोना। आगे अपनी माँ की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वह पूरा करेगा। ओके, गुड सैमुअल, बहुत अच्छा। तो कितना अच्छे से सुनाया है सैमुअल ने। हर बार सैमुअल सबसे अच्छा स्टूडेंट है इस क्लास का, अच्छे से सुनाता है। और ये बड़े सामर्थ को कुछ सीखना नहीं है, सैमुअल छोटे बच्चे से सीख लिया करो, कितने अच्छे सुनाता है। एक वचन सुनाने में पहाड़ टूट पड़ता है, इतना बोझ हो जाता है। और सृष्टि, तुमको भी अब बड़े बच्चों में याद करना चाहिए, ठीक है? अब छोटी नहीं है, थोड़ी बड़ी हो गई हो, तो जो होमवर्क ग्रुप पे दिया जाता है वही याद करना, ठीक है? 2 ही 3 वचन तो दिया जाता है ग्रुप पे। अब सामर, सैमुअल हो गए जैसे, और अभिषय हो गई, 2-3-4 बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके लिए एक वचन है। सृष्टि तो बड़ी हो गई है, सृष्टि 2-3 वचन याद कर सकती है। और भी बच्चे जितने हैं ज्यादा, जितना आप ज्यादा वचन याद करिए उतना आपके लिए अच्छा है। आपकी बुद्धि शार्प होगी, आपकी बुद्धि उतनी बढ़ेगी जितना आप वचन अपने अंदर लोगे, याद करोगे। आपके मन के अंदर जितना वचन आएगा उतना प्रभु आपको आशीष देगा, समझे? समझ रहे आप लोग कि नहीं? जितना आपके अंदर वचन बैठ जाएगा उतना आप प्रभु से आशीष पाओगे। वचन नहीं होगा तो शैतान क्या करेगा? उल्लू बनाएगा, ये ऐसे कर लो, ऐसे गलत काम करो, वैसे करो, तब आप सही रास्ते पे चलना भूल जाओगे। आपके अंदर अगर वचन नहीं रहेगा तो गलत रास्ते पे चलना शुरू कर दोगे। जब वचन रहेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सही रास्ता है, ऐसे मुझे चलना है, ठीक है? किसी के पास कोई गवाही तो नहीं, कोई गवाही देना चाहता हो, किसी के पास कोई टेस्टिमनी? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगली बार भी हम लोग क्विज खेलेंगे और आप लोग तैयार होके बैठा करिए। किसी को कुछ आंसर नहीं आता और जरूर से आपको लगता है कि हाँ मेरा आंसर सही है, तो आप जरूर से हाथ उठाया करिए। थोड़ा बहुत डाउट भी लगा करिए कि गलत ना हो जाए। यहाँ पे कोई पिटैया नहीं कर रहा है, तो गलत आंसर दे दिया तो पीछे से 1-2 स्टिक लग रही है। आंसर सबको देना चाहिए, ठीक है? तो जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन का आंसर सीखते हो, आप माइंड में रखा करिए कि हाँ इसके पिता का नाम ये था, इसकी माता ये थी, इस कहानी में ये कैरेक्टर, इसका नाम ये था। तो सब माइंड में रखा करिए आप लोग, तभी सब चीजें याद रहेंगी, ठीक है? एक एक चीजें जाते हो आप लोग। महिमा, सामर, दुलैया होगी। आप लोग प्रॉपर क्लास में क्यों नहीं बैठते हैं? ठीक है, किसी के पास कोई गवाही नहीं है? ठीक है, हम लास्ट प्रेयर हम लोग करेंगे और लास्ट प्रेयर एलिशबा के साथ करेंगे हम। कहाँ चली?
कमलेश आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं, अभी किसी और की आ रही थी। मोबाइल तुम्हारी आवाज तो नहीं आ रही बिल्कुल भी। आ रही आपकी आवाज आ रही है। हाँ लिश्वा, लास्ट प्रेयर करो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर। जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं उनको आशीष मिलने पाए परमेश्वर। भैया जो हमें सिखाते हैं परमेश्वर, हमें समय समझ आने पाए। जो बच्चे नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं वो ज्वाइन होने पाए परमेश्वर। उनकी और भी बढ़ाइए परमेश्वर। जितने भी बच्चों की तबीयत खराब है परमेश्वर, हम उन्हें ब्लेस करते हैं परमेश्वर। वो जल्दी होने पाए परमेश्वर। जिन बच्चों को वचन अच्छे से नहीं याद हो पाते परमेश्वर, वो उन्हें अच्छे से वचन याद नहीं पाए परमेश्वर। कमलेश भैया को ब्लेस करते हैं परमेश्वर कि वो हमें इतना सिखाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। जितने भी बच्चे बैठे हैं उनको ब्लेस करते हैं परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने पवित्र के नाम से नेक्स्ट टाइम आप लोग बिल्कुल 7 बजे क्लास शुरू हो जाती है तो आप लोग क्या किया करिए, 5 मिनट पहले ज्वाइन किया करिए, ठीक है, ताकि आप लोग की क्लास टाइम से शुरू हुआ करे और एंड हुआ करे। ठीक है, सबको समझ आ गया?